हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूं NIOS क्लास 10th की बच्चों सोशल साइंस, जिसमें हम हिस्ट्री के चैप्टर 6 को औपनिवेशिक भारत में धार्मिक और सामाजिक जागृति के बारे में पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 1 बच्चों मैंने करा दिया है। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं बच्चों बिना देरी के। आज का मोटिवेशन कोट से, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर रखा करो, कौवों के टोकने से चील रुका नहीं करते हैं। और एक और बच्चों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो शुरुआत कर लिया है बच्चों हमने मोटिवेशन कोट्स के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कोट्स बच्चों ऊर्जावान बनाएगा और आपकी पढ़ाई में थोड़ा मदद करेगा। बच्चों ध्यान रखना, कामयाब बनना है बच्चों तो मंजिल पर नज़र रखनी पड़ेगी, और ये मंजिल ही आपकी 10वीं क्लास है बच्चों, जहाँ से शुरुआत होता है आपकी जीवन का सफ़र। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को सीरियस लेते होंगे और दिन दोगुना रात चौगुना पढ़ाई करते होंगे बच्चों, साथ ही साथ में नोट्स बनाते होंगे। ये बात ध्यान रखना, सपने पूरा करने हैं बच्चों तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। 19वीं सदी में सामाजिक सुधार के बारे में हम पढ़ेंगे। सामाजिक सुधार ही नहीं बच्चों, धार्मिक सुधार भी 19वीं सदी में हुए थे। 19वीं सदी में बच्चों कई भारतीय विचारक, सुधारक समाज सुधार लाने के लिए आगे आए थे बच्चों, और उनके मुताबिक बच्चों धर्म और समाज आपस में जुड़ा था। इसलिए सिर्फ समाज में परिवर्तन लाने से कुछ नहीं होगा बच्चों, हमें धर्म के अंदर भी बदलाव लाना पड़ेगा। दोनों में सकारात्मक विकास और देश के विकास को प्राप्त करने के लिए बच्चों सुधार बहुत ही ज़रूरी है। हमारे समाज सुधारकों ने बच्चों भारतीय जनता को इस सुधार के लिए जगाने का प्रयास किया था बच्चों। इन सुधारकों ने जागरूकता फैलाने के लिए कई सारे संगठन की स्थापना की थी बच्चों। संगठन हम पढ़ेंगे बच्चों अपने चैप्टर में, वो तो बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ संगठनों के नाम बताता हूँ। सबसे पहला आता है बच्चों ब्रह्म समाज, जिसको 1828 में बच्चों राजा राम मोहन राय ने बनाया है। दूसरा आता है बच्चों आर्य समाज, जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बनाया था बच्चों। ये बात ध्यान रखना। साथ ही साथ में जिसके बारे में आप मतलब आगे पढ़ेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों सुधारकों का ये एक अनन्य और प्रमुख योगदान भी रहा है। सबसे पहले समाज सुधारक बच्चों राजा राम मोहन राय हैं, और राजा राम मोहन राय को बच्चों भारत के नव जागरण का बच्चों अग्रदूत भी कहा जाता है। इसके ऊपर प्रश्न आता है बच्चों कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता क्यों कहा जाता है, उसके बारे में लिखो, या राजा राम मोहन राय एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक है, उनके बारे में बताओ। तो सबसे पहले बच्चों हम राजा राम मोहन राय की के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं बच्चों, और ये प्रमुख समाज सुधारकों में से एक है। राजा राम मोहन राय बच्चों बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था बच्चों। और राजा राम मोहन राय बच्चों कई सारी भाषाओं के क्या थे, ज्ञाता थे, कई सारी भाषा उन्हें आती थी। उन्होंने कुरान को पढ़ा, बाइबिल को पढ़ा, हिंदू के धर्म ग्रंथों को पढ़ा। साथ ही साथ में पश्चिम की उदार शिक्षा से उन्होंने विभिन्न संस्कृति और दर्शन के साथ उजागर किया। उनको उस वक्त का गहरा अवसाद हुआ जब उनकी अपनी भाई की विधवा पत्नी को बच्चों सती कर दिया गया था। और ये कहानी है सन 1811 की बच्चों। 1811 में क्या हुआ था, राजा राम मोहन राय की भाभी को सती कर दिया गया था। सती प्रथा क्या है बच्चों, सती प्रथा पुराने ज़माने में एक कुप्रथा थी, जिसमें यदि कोई पुरुष की मृत्यु होती थी तो उसके साथ बच्चों उसकी महिला को भी, जिंदा महिला को जला दिया जाता था। और 1811 में राजा राम मोहन राय की भाभी को सती कर दिया गया था, है ना। उसकी दुर्दशा उन पर असर पड़ा बच्चों, और उन्होंने इस सामाजिक प्रथा को ख़त्म करने का प्रण ले लिया बच्चों। उन्होंने धार्मिक, सामाजिक जितनी भी प्रचलित प्रथाएं थी उन सबको चुनौती दे दिया, और बाद में बच्चों 1828 में ब्रह्म समाज नाम का एक संगठन बना लिया था। सती प्रथा को चुनौती देने में पहल करने वाले बच्चों राजा राम मोहन राय उस समय के बच्चों पहले व्यक्ति थे।
और जल्द ही उनके जीवन भर का धर्मयुद्ध जो था वो धर्मयुद्ध बन गया बच्चों। उन्होंने जनता की राय जुटाई और शास्त्र के अर्थ दिखाए कि इस प्रथा को हिंदू धर्म में बच्चों कहीं पे भी मंजूरी नहीं मिली है। इस प्रक्रिया में उनको रूढ़िवादी हिंदुओं की नाराजगी और दुश्मनी का सामना भी करना पड़ा था। यानी जो रूढ़िवादी हिंदू थे वो नहीं चाहते थे ये प्रथा जो है ख़त्म हो। यानी कुछ लोग तो बच्चों इस प्रथा का समर्थन कर रहे थे और उन्होंने धर्म सभा नाम का एक संगठन बना दिया बच्चों ब्रह्म समाज के विरोध में। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक का भी बच्चों अहम रोल रहा है। उन्होंने राजा राम मोहन राय को सपोर्ट किया यानी समर्थन किया और वर्ष 4 दिसंबर बच्चों 1829 को एक कानून पारित हो गया और पूरे भारत में से बच्चों सती प्रथा का अंत हो गया। लेकिन बच्चों संपूर्ण रूप से 1833 में बच्चों ख़त्म किया गया था, ये बात ध्यान रखना। साथ ही साथ में बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह और वकालत के लिए कई सारे प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया था। उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी विचार का संश्लेषण प्रतिनिधित्व किया बच्चों। धर्मशास्त्र के वो बहुत अच्छे ज्ञानी थे। उन्होंने बच्चों वेदों के महत्व की वकालत की, धर्म सुधार किया, धर्मों के बीच मौलिक एकता को सही ठहराया बच्चों। और साथ ही साथ में बच्चों वो हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद की प्रथा पर जोर दिया, यानी एक ही ईश्वर को मानो। सभी प्रमुख प्राचीन ग्रंथ एक ही पूजा और बहुदेववाद, एक से अधिक भगवान में विश्वास का उन्होंने विरोध किया, एकेश्वरवाद का समर्थन किया था बच्चों। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और जो अर्थहीन रीति रिवाज थे उन सभी का भी क्या किया था, राजा राम मोहन राय ने खंडन किया था बच्चों। उन्होंने दृढ़ता से अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, साहित्य, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी को भारत में आधुनिकरण, इन सभी की बच्चों वकालत कौन करते हैं, राजा राम मोहन राय कहते हैं। उन्होंने कोलकाता में बच्चों अपने पैसे का एक अंग्रेजी स्कूल बनाया था। यहाँ और विषय के साथ साथ यांत्रिक और दर्शन के विषय भी, यानी खुद के पैसे से बच्चों एक स्कूल बना दिया था, ये बात ध्यान रखना। वेदांत कॉलेज उन्होंने 1825 में उन्होंने क्या किया था, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। इन्होंने राजा राम मोहन राय की सहायता से उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता में हिंदू कॉलेज भी खोला था, ये बात ध्यान रखना। यानी हिंदू कॉलेज खोला, वेदांत कॉलेज खोला, ये सभी किया था बच्चों। हिंदू कॉलेज 1817 में खोला था, वेदांत कॉलेज बच्चों 1825 में खोला था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था बच्चों राजा राम मोहन राय के बारे में। आइए बच्चों एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय कौन थे बच्चों, समाज सुधारक थे। इनका जन्म 22 मई 1772 राधानगर बंगाल में हुआ था और इनको भारतीय नवजागरण का अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है। 1811 में इनकी भाभी को सती कर दिया गया था, जिसका दुख इनको बहुत ज़्यादा हुआ था और इन्होंने कसम खाई कि अब मैं समाज सुधार यानी सती प्रथा को ख़त्म कर रहूँगा। 1828 में बच्चों ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय एक बहुभाषी थे, ये बात ध्यान रखना है। सती प्रथा का विरोध बच्चों 4 दिसंबर 1829 में यानी खत्म हो गया था पूरे उसमें से, लेकिन 1833 में पूरे भारत से खत्म हुआ और इसमें सहयोग बच्चों विलियम बेंटिक ने भी किया था। तो पहले समाज सुधारक का नाम था बच्चों राजा राम मोहन राय। दूसरे प्रमुख सुधारक है बच्चों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि हमारी बुक में क्या लिखा है, उसके बाद में मैं आपको ये नोट्स पढ़ाऊंगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे बच्चों एक विद्वान और सुधारक, समाज सुधारक थे बच्चों, ध्यान रखना। और इन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया था और बाद में 1856 में बच्चों 1856 में इन्होंने सबसे पहले हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, उनके अथक प्रयास के कारण इसको प्रस्तुत किया गया था। यानी हिंदुओं में बच्चों जो विधवा होती थी उनकी वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, इसके लिए लेकिन एक अधिनियम आया ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वजह से कि अब वो पुनर्विवाह कर सकती हैं बच्चों। उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। हालांकि वे खुद को धार्मिक नहीं मानते थे बच्चों, वे धर्म के नाम पर किए गए सुधार का भी विरोध करते थे, यानी ये कहते थे मैं धार्मिक नहीं हूँ। यद्यपि वे संस्कृत के विद्वान थे फिर भी उनका मन अच्छे पश्चिम विचार को अपनाने को तैयार था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। संस्कृत और बांग्ला साहित्य को पढ़ने के लिए उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया था, क्योंकि संस्कृत इनको आती थी, ये धार्मिक नहीं मानते थे अपने आप को। सबसे महत्वपूर्ण प्रयास बच्चों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वजह से लाया गया था। उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय में पश्चिमी विचार को
पढ़ने के लिए कहा और भारतीयों को पुराने विश्वास को दूर करने के लिए कहा, आधुनिक बनने के लिए कहा, आधुनिक विचार को अपनाने के लिए कहा। बच्चों ध्यान रखना, उनके अनुसार महिलाओं को शिक्षित करके समाज में सुधार किया जाता है, यानी महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। इस दिशा में उनके प्रयास की प्रशंसा की गई और उन्होंने खुद बच्चों महिला शिक्षा के लिए 35 लड़कियों के स्कूल खोले थे। ध्यान रखना, उनके प्रयास के माध्यम से संस्कृत कॉलेज और गैर ब्राह्मण छात्रों को भी दाखिला मिला था ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वजह से। यानी संस्कृत भाषा बच्चों गैर ब्राह्मण छात्र भी पढ़ सकते थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे बच्चों, आइए जानते हैं। सबसे पहले बच्चों ये महान क्या थे, समाज सुधारक थे। नारी उत्थान के लिए इन्होंने ज़्यादा काम किया था, विधवा विवाह का समर्थन किया था और 26 जुलाई 1956 को हिंदू विधवा विवाह कानून पारित करवा लिया था। बच्चों बंगाल में 35 बालिका विद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी ताकि लड़कियां पढ़ सके और संस्कृत कॉलेज में गैर ब्राह्मणों को भी दाखिला दिलवाने का काम किया था। तो दूसरे प्रमुख समाज सुधारक कौन थे बच्चों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तीसरे प्रमुख आते बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। यदि आपसे पूछें कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं बच्चों, इनका जन्म जो है गुजरात के अंदर हुआ था और वर्ष 1824 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही बच्चों आर्य समाज की स्थापना की थी और वर्ष 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ध्यान रखना, और हिंदू धर्म को सुधारने के लिए बच्चों आर्य समाज की स्थापना की थी और वे वेदों को त्रुटि रहित और समस्त ज्ञान का आधार मानते थे। उन्होंने सभी धार्मिक विचार को जो वेदों के मतभेद रखते हैं उनको खारिज कर दिया कि वेद सही है। उनका मानना है कि हर व्यक्ति का अधिकार है कि वह भगवान से खुद सीधे संपर्क करे। उन्होंने शुद्धि आंदोलन शुरू किया कि जो हिंदू जो थे बच्चों दूसरे धर्म को अपना चुके, इस्लाम और ईसाई को अपना चुके, वो दोबारा से हिंदू धर्म अपना ले, इसीलिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चालू किया था। तो ये आपको याद रखना है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये बात ध्यान रखना। उनकी एक सत्यार्थ प्रकाश नाम की महत्वपूर्ण पुस्तक थी बच्चों, ये बात भी ध्यान रखना है। तो अगर पूछे स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था, आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी, नारा दिया था बच्चों वेदों की ओर लौटो और शुद्धि आंदोलन किया था। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ भी 1874 में लिखा था। उसके बाद में बच्चों इनके बारे में और भी कुछ है कि आर्य समाज ने सामाजिक सुधार की वकालत की और महिलाओं की स्थिति की मतलब सुधार के लिए काम किया था। और इसने क्या किया था, जो अस्पृश्यता और वंशानुगत जाति के विरुद्ध कठोर लड़ाई लड़ी थी, यानी छुआछूत की निंदा की थी, जाति की निंदा की थी। आर्य समाज की राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका रही बच्चों, जिसके द्वारा उनके लोगों के बीच आत्मविश्वास बढ़ा। आर्य समाज की भूमिका बच्चों जनता के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय था, यानी आर्य समाज के लोगों ने क्या किया, शिक्षा पे ज़्यादा प्रबल भर दिया था। स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने बाद में स्कूल और कॉलेज का एक नेटवर्क खोला था, जिसको बच्चों DAV के नाम से जाना जाता है। DAV का मतलब क्या होता है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल या कॉलेज, जहां देश में बच्चों वैदिक शिक्षा पर समझौता किए बिना पश्चिमी शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चों उन्होंने संस्कृत और वैदिक शिक्षा के साथ अंग्रेजी और आधुनिक विज्ञान की शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया था। तो अगर आपके स्कूल का नाम DAV से आता है, आप DAV में पढ़ें, तो इसका मतलब होता है दयानंद एंग्लो वैदिक, है ना, ये बात ध्यान रखना। और ये दयानंद सरस्वती के प्रयास से ही हुआ है, या आर्य समाज के मानने वालों के प्रयास के कारण ही हुआ है। तो ये बच्चों हमारे तीसरे समाज सुधारक थे। चौथे प्रमुख जो समाज सुधारक बच्चों, उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस के गुरु स्वामी के शिष्य स्वामी विवेकानंद, यानी स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था बच्चों, रामकृष्ण परमहंस। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं बच्चों, आपकी बुक में क्या है। रामकृष्ण परमहंस 1836 से 1886 ने धर्म की आवश्यकता, एकता और आध्यात्मिक जीवन जीने की जरूरत पर प्रकाश डाला है, यानी इंसान को आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, धर्म से जुड़े कार्य करने चाहिए। उनका मानना था कि संसार के अलग अलग धर्म में भगवान तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। स्वामी विवेकानंद बच्चों उनके शिष्य थे, जो कि 1863 से 1902 तक थे। उनके महत्वपूर्ण क्या थे, शिष्य थे। विवेकानंद पहले आध्यात्मिक नेता थे, जिन्होंने धार्मिक सुधार से हटकर सोचा था। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय जनता को धर्मनिरपेक्ष के रूप में, आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में खुद में विश्वास करने के लिए सशक्त करना होगा। जो स्वामी विवेकानंद थे बच्चों, उस हिंदू और मुस्लिम सौहार्द की बात करते थे और वो हिंदू धर्म के समर्थक थे। विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से रामकृष्ण मिशन, अगर आपसे पूछे बच्चों रामकृष्ण
मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था अपने गुरु के नाम पे। उन्होंने भाषण और लेखन के माध्यम से हिंदू संस्कृति और धर्म का सार बताया था। उन्हें वेदांत पर भी विश्वास था। वे एकता और सभी धर्म की समानता पर बल देते थे, यानी सभी धर्म क्या है, समान है, ध्यान रखना। उन्होंने धार्मिक अंधविश्वास, प्रगतिरोध और प्राचीन सामाजिक रीतियों को हटाने, जाति बंधन और अस्पृश्यता को दूर करने की कोशिश की थी। उन्होंने लोगों को महिलाओं को सम्मान देने के लिए बच्चों प्रेरित किया था। उन्होंने महिलाओं के उत्थान और शिक्षा के लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा काम किया था। यानी स्वामी विवेकानंद ने बच्चों छुआछूत को ख़त्म करने के लिए, जाति आधारित भेदभाव, सभी धर्म को समान मानने के लिए कई सारे कार्य किए। विवेकानंद ने लोगों के बीच अज्ञानता को हटाने के लिए बच्चों के लिए प्राथमिक महत्वपूर्ण कई सारे बच्चों कार्य किए थे। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। और उन्होंने क्या किया था बच्चों, महिलाओं को शिक्षा देने की भी बात कही। साथ ही साथ में अज्ञानता को हटाने के लिए लोगों के बीच में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का बच्चों एक कथन है कि दुनिया के इतिहास में कुछ पुरुषों को ही अपने आप में विश्वास था, यानी कई सारे लोग थे जिनको खुद पे विश्वास नहीं था, और बहुत ही कम लोग थे बच्चों जिनको खुद पे विश्वास था। वह विश्वास भीतर देवत्व से मिलता है, और जो विश्वास है वो हमारे भीतर से मिलता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप केवल असफल होते हैं जब आप प्रकट अनंत शक्ति के लिए प्रयास कम करते हैं। एक आदमी के रूप में या स्वयं में या एक राष्ट्र खुद में विश्वास खो देता है तो मृत्यु आती है। पहले अपने आप में विश्वास करें और फिर बाद में बच्चों भगवान पे विश्वास करें। ये किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद का है। अब विवेकानंद के बारे में कुछ जानकारी बच्चों। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनका असली नाम बच्चों नरेंद्र था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। 1887 में बच्चों इन्होंने क्या किया था? अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। इन्होंने सर्वधर्म समभाव की बात की। हिंदू धर्म में बच्चों गहरी आस्था थी इनकी, और बेलूर में बच्चों अपने गुरु के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अगले आते बच्चों मुस्लिम धर्म में सुधार का काम किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। और सर सैयद अहमद खान बच्चों मुस्लिम धर्म में सुधार करने वाले अग्रणी समाज सुधारकों में से एक है। जो सर सैयद अहमद खान थे बच्चों, इन्होंने जो कुरान है ना उसकी पुनर्व्याख्या की थी बच्चों। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। और ये क्या कह रहे थे कि जो पश्चिमी सभ्यता है बच्चों, उस पश्चिमी सभ्यता की अच्छाइयों को हमें ग्रहण करना चाहिए और बुराइयों को दूर भगाना चाहिए। सर सैयद अहमद खान ने ही बच्चों अहमदिया आंदोलन में क्या था? भाग लिया था और इसकी शुरुआत की थी। तो सर सैयद अहमद खान का बच्चों मानना है कि मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में सुधार आधुनिक जो पश्चिमी शिक्षा है ना, वैज्ञानिक सोच और संस्कृति अपनाने से आएगी। उनको मुसलमानों में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। जो पर्दा प्रथा था, जो बहुविवाह था बच्चों, आसान तलाक था, लड़कियों के बीच में जो शिक्षा की कमी थी, यानी ये जो 4-5 बुराइयां थी उनको ख़त्म किया था। हालांकि रूढ़िवादी मुसलमानों ने उनका विरोध किया था और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय प्रयास किए थे बच्चों। उन्होंने तर्क सहित कुरान की व्याख्या करने की कोशिश की और कट्टरता और अज्ञानता के विरुद्ध अपनी बात कही बच्चों। उन्होंने मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए सामाजिक सुधार किया। पर्दा प्रथा जैसी जो प्रथाएं थी उनको ख़त्म करने का प्रयास किया। अपने प्रारंभिक जीवन के दौरान में उन्होंने अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के खिलाफ रूढ़िवादी जो मुस्लिम थे उनका विरोध किया था। उन्होंने कहा केवल आधुनिक शिक्षा पाकर ही मुसलमान इस देश में प्रगति की राह पर लाए जा सकते हैं, अन्यथा ऐसे ही रहेंगे। उन्होंने बच्चों 1864 में गाजीपुर जो कि यूपी के अंदर है बच्चों, वहाँ पे एक अंग्रेजी स्कूल खोला था। उसका नाम था बच्चों MAO यानी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में बच्चों 1875 में इसी को AMU के नाम से यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। यहाँ मानविकी, विज्ञान, अंग्रेजी भाषा कई सारी शिक्षा प्रदान की जाती है। उन्होंने अंग्रेजी पुस्तक के अनुवाद के लिए साइंटिफिक सोसाइटी यानी साइंटिफिक सोसाइटी किसने बनाया था? सर सैयद अहमद खान ने की स्थापना की।
उन्होंने मुसलमानों के बीच सामाजिक सुधार के प्रति जागरूकता के प्रसार के लिए भी आधुनिक शिक्षा और पत्रिकाएं निकाली थी। सुधार आंदोलन में अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना गया, जो मुसलमानों के बीच सामाजिक और राजनीतिक जागृति किया था। तो सर सैयद अहमद खान के बारे में ये याद करना है। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी, है ना। कुरान की पुनर्व्याख्या की थी। मुस्लिम रूढ़िवादी जो थे उनका विरोध किया था। 1864 में गाजीपुर में बच्चों, है ना, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। बाद में बच्चों 1875 में इसी को AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में जाना गया। और ये हैं बच्चों सर सैयद अहमद खान। अब अगला आता है बच्चों ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इनकी एक पत्नी थी बच्चों, इनकी पत्नी का नाम था सावित्री बाई फुले, जो कि देश की भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं। ये बात ध्यान रखना, सावित्री बाई फुले। और ये पति पत्नी अग्रणी समाज सुधारकों में से एक है। महाराष्ट्र से ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने किसान और नीची जाति को समान अधिकार दिलाने के लिए बच्चों बहुत काम किया। छुआछूत की निंदा की इन्होंने। वे और उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले ने नीची जातियों की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया था। सबसे पहले ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले को शिक्षित किया और बाद में उन दोनों ने लड़कियों को पढ़ाने के लिए अगस्त 1848 में बच्चों पूना में क्या किए, स्कूल खोले। साथ ही साथ में इन्होंने मिलकर किसान और मजदूरों के लिए बच्चों रात्रि विद्यालय खोले थे ताकि वो लोग रात में पढ़ सकें। आज भी उनको विधवाओं के विवाह के लिए किए गए प्रयास के लिए जाना जाता है बच्चों। सितंबर 1873 में यानी 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। उनके अनुयायी साथ ही साथ में सत्य शोधक समाज का गठन किया था उन्होंने। सत्य साधक सोसाइटी जो इस समाज की जातियों को शोषण और अत्याचार से बचाती है, वह ज्योतिबा के रूप में ज़्यादा लोकप्रिय हुए। ये ज्योतिबा फुले बच्चों, ये उनकी पत्नी है सावित्री बाई फुले, जो कि भारत की बच्चों पहली महिला शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं। अगले समाज सुधारक का नाम है बच्चों महादेव गोविंद रानाडे। तो महादेव गोविंद जो रानाडे बच्चों, ये प्रमुख समाजशास्त्रियों में से एक है। इनकी 2 पुस्तक बच्चों बहुत प्रचलित है। सबसे पहला है द टेक्स्ट ऑफ हिंदू लॉ, आप एग्ज़ाम में इसके बारे में लिख सकते हो। और एक है बच्चों वैदिक ऑथोरिटी ऑफ विडो रीमैरिज या बच्चों मैरिज, है ना, ये बात ध्यान रखना। तो ये 2 पुस्तकें बच्चों, द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ और द वैदिक अथॉरिटी ऑफ विडो मैरिज, ये 2 पुस्तक किसकी है, रानाडे की है। और रानाडे ने क्या किया था बच्चों, इन्होंने वेदों में वर्णित विधवा पुनर्विवाह की स्वीकृति की थी, आदेशों का उल्लेख किया है बच्चों, और वेदों की पुनर्व्याख्या की थी। न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे ने पूना में सार्वजनिक सभा बनाई थी। सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी बच्चों, महादेव गोविंद रानाडे ने 1867 में किया था बच्चों, ध्यान रखना। बम्बई में प्रार्थना समाज की भी धार्मिक सुधार लाने के लिए स्थापना किया था। जाति और उस पर प्रतिबंध हटाने के लिए, बाल विवाह समाप्त करने के लिए, विधवाओं के बाल कटवाना, विवाह, कई सारे सामाजिक कार्य में लगने वाली बच्चों भारी लागत, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा विधवा विवाह आदि के कार्य किए थे बच्चों। ब्रह्म समाज के समान एक ईश्वर की पूजा की इन्होंने वकालत की थी। मूर्ति पूजा तथा पुरोहित जातियों के वर्चस्व की निंदा की थी। ये बात ध्यान रखना। भारत में समृद्ध संस्कृति विरासत के सामाजिक वातावरण को नष्ट करे बिना समाज में कठोर परंपराओं को सुधारने का प्रयास किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बच्चों संस्थापक सदस्य में से एक थे कौन, महादेव गोविंद रानाडे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक है बच्चों, जिनके बारे में आपने समझ लिया। अगर आपको बच्चों इसमें से किसी भी समाज सुधारक के बारे में नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करना, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा, या आप मुझसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी पूछ सकते हैं। अगले प्रमुख समाज सुधारक हैं बच्चों पंडिता रमाबाई। तो महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध समाज सुधारक पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के अधिकार के लिए बच्चों लड़ाई लड़ी और बाल विवाह की प्रथा के लिए आवाज़ उठाई थी।
तो पंडिता रमाबाई बच्चों कहाँ की थी? महाराष्ट्र की थी। और इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया था? समाज सुधारने का काम किया था। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर बच्चों विशेष जोर दिया था और इसी के लिए बच्चों उन्होंने आर्य महिला समाज का गठन किया था। आर्य महिला समाज का अर्थ था बच्चों की महिलाओं की शिक्षा के लिए इस पर विशेष जोर देना, और ये वर्ष 1881 के अंतर्गत किया गया था बच्चों। साथ ही साथ में महिलाओं की हालत में सुधार के लिए विशेष रूप से बाल जो विधवाएं थी, पुणे में शुरुआत की मुक्ति के लिए स्थापना किया था बच्चों। और 1889 में इन्होंने एक और संगठन बनाया था, उसका नाम था बच्चों मुक्ति मिशन, जो कि विधवाओं के लिए था बच्चों। ध्यान रखना, जो युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्तर बना। उन्होंने शारदा सदन की भी स्थापना की, जिसमें शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं दिया जाता था। विधवा, अनाथ और नेत्रहीनों की सेवाएं प्रदान की जाती थी बच्चों। ऐसे लोगों को उस शारदा सदन में देखरेख उनकी की जाती थी। उन्होंने बाल दुल्हन एवं विधवाओं के कठिन जीवन पर कई सारी पुस्तकें भी लिखी थी। पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन आज भी बच्चों सक्रिय है। तो पंडिता रमाबाई कहाँ की थी बच्चों? महाराष्ट्र की थी। इन्होंने आर्य महिला समाज वर्ष 1881 में बनाया था। साथ ही साथ में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, जो कि 1889 में किया था। उसके बाद बच्चों एक विदेशी महिला आती है, जिन्होंने बाद में भारत की सदस्यता ले ली थी, एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट के बारे में अगर हम पढ़ेंगे बच्चों, ये है एनी बेसेंट है। तो एनी बेसेंट जो है ना, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता भारत में आकर लेती है। और 1898 में बच्चों ये पहली बार क्या है? भारत में आई थी। और ये जो है आंदोलन पश्चिमी लोगों द्वारा भारतीय धार्मिक महिमा और दार्शनिक परंपराओं के लिए इन्होंने क्या किया था? काम किया था। यानी भारतीय संस्कृति को बचाने का काम एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। उन्होंने भारतीय भाषा को प्रोत्साहित करने और साहित्यिक भाषा में काम किया, जो भारतीय विरासत तथा संस्कृति पर गर्व की भावना को दर्शाता है बच्चों। इससे भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता और आत्मविश्वास का उदय हुआ था बच्चों, और देश के प्रति वो लोग गर्व महसूस करने लगे थे एनी बेसेंट के कारण। उन्होंने विश्व में बंधुत्व का प्रसार किया था। आधुनिक भारत के विकास में बच्चों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एनी बेसेंट 1907 में बच्चों जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसकी अध्यक्ष बन गई थी बच्चों। बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज लड़कों के लिए खोला, जो कि थियोसॉफिकल सिद्धांतों पर आधारित था। छात्रों को धार्मिक ग्रंथों के आधुनिक विज्ञान का भी ज्ञान दिया गया था बच्चों। और 1917 में वह कॉलेज नए विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय का क्या हुआ था? हिस्सा बन गया था। तो एनी बेसेंट के बारे में जाना बच्चों। 1898 में भारत आती हैं और इन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को ज़्यादा प्रोत्साहित किया था और साहित्य लिखने के लिए भी प्रेरणा की थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में बच्चों ब्लावोत्स्की और कर्नल एच ओलकॉट ने किया था। यानी ये न्यूयॉर्क का संगठन था बच्चों। 1907 में एनी बेसेंट क्या हो गई थी? इसकी अध्यक्ष बन गई थी बच्चों। 1882 में इसकी एक शाखा मद्रास में भी उस टाइम पे खोली गई थी। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था, इसका सिद्धांत क्या था बच्चों? ईश्वर की एकता पे बल देने का था, मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध करना था, जीवन की शुद्धता पर इसने बल दिया था, शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी बच्चों, जब भी तो कॉलेज खोला था उन्होंने, और भारतीय स्वतंत्रता के लिए अच्छे से कार्य करने इसके प्रमुख सिद्धांत थे। उसके बाद में आते हैं बच्चों मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो आधुनिक शिक्षा के प्रचार तथा बहुविवाह जैसी प्रथाओं को दूर करने के लिए बच्चों कई सारे मुस्लिम सुधार आंदोलन शुरू किए गए। उनमें से अब्दुल लतीफ़ बच्चों ने 1863 में कोलकाता में मोहम्मदन सोसाइटी की स्थापना की। तो प्रश्न आता है बच्चों, मोहम्मदन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1863 में। किसने किया था बच्चों? अब्दुल लतीफ़ ने किया था। यह आरंभिक संगठनों में से एक था जिसने आधुनिक शिक्षा को मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के मुसलमानों के बीच में बच्चों पहुंचाया था। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बच्चों। बंगाल के इसी तरह शरीयतुल्लाह फराइजी आंदोलन के प्रवर्तक ने बंगाल में किसानों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था बच्चों। यानी शरीयतुल्लाह ने फराइजी आंदोलन किया था। उन्होंने मुसलमानों के बीच जो जाति जैसी बुराइयां थी ना, उनकी कटु निंदा की थी बच्चों। अन्य कई सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने मुसलमानों में राष्ट्रीय जागृति लाने में बच्चों सहायता की थी। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1899 में बच्चों 1899 में
अहमदिया आंदोलन चलाया था। तो अहमदिया आंदोलन किसने चलाया था बच्चों? 1899 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने चलाया था। और बाद में बच्चों मैंने पढ़ाया था सर सैयद अहमद खान इसके सदस्य बन गए थे। आंदोलन के अंतर्गत विद्यालय कॉलेज देश भर में खोले गए। उन्होंने इस्लाम के सार्वभौमिक और मानवीय चरित्र पर जोर दिया था। वे हिंदू और मुसलमान की एकता की बात करते थे बच्चों, यानी अहमदिया आंदोलन के लोग मिर्ज़ा गुलाम अहमद। 1899 में बच्चों क्या हुआ था? अहमदिया आंदोलन चला था। आधुनिक भारत के महानतम कवियों में से एक बच्चों जो कवि मोहम्मद इकबाल है, इन्होंने क्या किया था? कविताओं के माध्यम से कई पीढ़ी के दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया था। जैसे मोहम्मद इकबाल ने लिखा था बच्चों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये प्रसिद्ध गीत किसके बच्चों? मोहम्मद इकबाल के। अब मोहम्मदन सोसाइटी की स्थापना 1863 में कोलकाता में किया गया था और अब्दुल लतीफ़ ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी बच्चों, ध्यान रखना। अब्दुल लतीफ़ ने इसकी स्थापना की थी। आपको पता है आधुनिक शिक्षा का प्रचार तथा बहुविवाह जैसी सामाजिक प्रथाओं को इसको दूर करना था। अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में हुई थी बच्चों और गुलाम अहमद ने किया था। उसके बाद में आता है बच्चों अकाली सुधार आंदोलन, जो कि सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। अमृतसर और लाहौर में बच्चों 2 सिंह सभा 1870 में गठन किया जाता है, जिसमें सिखों के बीच में धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, यानी सिख भी अपने अंदर सुधार करते हैं। 1892 में बच्चों 1892 में क्या हुआ? तो उन्होंने खालसा कॉलेज की स्थापना की थी, जिसमें गुरुमुखी सिख शिक्षा और पंजाबी साहित्य को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके साथ में बच्चों अंग्रेजों की मदद से इस कॉलेज को क्या हुआ था? खालसा कॉलेज, जो कि 1892 में बना था, इसको बनाया गया था। 1920 में बच्चों पंजाब में अकाली आंदोलन द्वारा गुरुद्वारा और सिख धार्मिक स्थल के प्रबंधन को सुधार दिया गया बच्चों। और 21 में जो महंत थे ना, महंत के खिलाफ शक्तिशाली सत्याग्रह सरकार ने किया था बच्चों। और 1925 में नया गुरुद्वारा अधिनियम आया था, जिसमें भ्रष्ट जो महंत है उन पर लगाम लगाना था बच्चों। इस अधिनियम की सहायता से प्रत्यक्ष कार्रवाई द्वारा भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण तथा प्रभुत्व से उसको मुक्त कर दिया गया बच्चों। ये अकाली धर्म सुधार आंदोलन था। यहाँ देखो 19वीं सदी में सिख सुधार आंदोलन हुआ। इसका उद्देश्य था गुरुद्वारों के प्रबंधन और शुद्धिकरण करना था, यानी जो गुरुद्वारा था ना उनका अच्छे से मैनेजमेंट करना था और शुद्धिकरण करना था। इस पर जो भ्रष्ट महंत था उनका कब्जा था, उसको ख़त्म करना था। खालसा कॉलेज बनाया था बच्चों, मैंने बताया था 1892 में अमृतसर में बना था, ताकि गुरुमुखी सिख शिक्षा और पंजाबी साहित्य को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। तो गुरुमुखी सिख शिक्षा पंजाबी साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए बच्चों 1892 में अमृतसर में खालसा कॉलेज की क्या हुई थी? स्थापना की थी। तो ये सिख धर्म में बच्चों को सुधार था। उसके बाद में आता है बच्चों पारसियों के बीच में सुधार आंदोलन। ये बच्चों दादा भाई नौरोजी हैं और इनको द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। 19वीं सदी के बीच में नौरोजी, फारदोंजी बच्चों, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली, कई सारे पारसी जो है मिलते हैं, धार्मिक सुधार की शुरुआत करते हैं बच्चों। 1851 में रहनुमाए मानदयासान सभा या धार्मिक सुधार संगठन की भी ये लोग स्थापना करते हैं, जैसे हर एक संप्रदाय के लोगों ने किया था। उन्होंने शिक्षा के प्रसार में विशेष रूप से लड़कियों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी ये भी चाहते थे कि शिक्षा का प्रसार हो पारसियों में भी और पारसी महिलाएं लड़कियां भी पढ़ें। उन्होंने पारसी धर्म में रूढ़िवादी प्रथाओं के विरुद्ध कई सारे अभियान चलाए थे, ये बात ध्यान रखना। समय क्रम में पारसी धर्म भारतीय समाज के प्रगतिशील वर्गों में सबसे अब महत्वपूर्ण बन गया है। तो 19वीं सदी में बच्चों पारसियों के भीतर सामाजिक और धार्मिक सुधार हुआ था। प्रमुख सुधारक में दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली, जमशेदजी जीजा भाई हैं। वर्ष 1891 में बच्चों रहनुमाए मानदयासान सभा बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों अगला इसके कुछ पाठगत प्रश्न हैं। वह देश पूर्व और पश्चिम के विचारों का संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करते थे। दयानंद सरस्वती हैं बच्चों। वे वेदों की अचूक प्रभाव पर विशेष जोर नहीं देते थे। सर सैयद अहमद खान वेदों को के ऊपर नहीं विश्वास करते थे। पवित्र स्थानों को भ्रष्ट महंत और वर्चस्व से नियंत्रण करने के लिए बच्चों अकाली आंदोलन हुआ था, है ना। अब आता है बच्चों आपकी कुछ मैचिंग वाले सवाल। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने किया था? राजा राममोहन राय ने किया था। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया था। यहाँ मिलान नहीं हो पाएगा बच्चों, इसलिए मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। साथ ही में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। अकाली आंदोलन बच्चों सिख सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। अलीगढ़ आंदोलन बच्चों सर सैयद अहमद खां।
आर्य महिला समाज बच्चों पंडिता रमाबाई। अब उसके बाद में ये कुछ क्वेश्चन है जिन्हें आपको करना है। अगला आता है बच्चों, भारतीय समाज सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था। यह एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। 19वीं शताब्दी के समाज के सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रभाव का वर्णन कीजिए। क्या प्रभाव पड़ा था। तो 19वीं सदी के दौरान बच्चों जो भारतीय समाज था वो धार्मिक आंदोलन भारतीयों के बीच में समाज में चेतना का भाव पैदा करने में सक्षम हो गए थे। इन सभी आंदोलन ने बच्चों सामाजिक और धार्मिक विचारों को समझने में तर्कसंगत सहायता दी और वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण को भी प्रोत्साहित किया था। सुधारकों ने भी बच्चों महसूस किया था कि जो आधुनिक विचार और संस्कृति के भारतीय संस्कृति धाराओं में एकीकृत करके आत्मसात किया जा सकता है। यानी बच्चों भारतीय संस्कृति अलग थी, पश्चिमी संस्कृति अलग थी, तो पाश्चात्य संस्कृति को मिलाया गया था, उसमें आधुनिक शिक्षा का परिचय लोगों तक कराया गया था। सब आंदोलन ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए काम किया था बच्चों। जाति व्यवस्था खत्म करना, अस्पृश्यता की आलोचना करना, ये सभी काम बच्चों सुधार आंदोलन में किए गए थे। वे आंदोलन सामाजिक स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की दिशा में बच्चों सारा कार्य किया गया था। शिक्षा में विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा पे ही ज़्यादा ध्यान दिया गया था। महिलाओं की बच्चों स्थिति बहुत ही दयनीय थी, इसलिए उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए थे। उपाय में बच्चों कानूनी उपाय भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए सती प्रथा बच्चों 1829 में ख़त्म कर दिया गया था। शिशु हत्या को भी अवैध घोषित कर दिया गया था बच्चों, ये बात ध्यान रखना। 1856 में आपको पता है बच्चों एक कानून पारित हुआ था जिसमें विधवा जो पुनर्विवाह है उसको संभव बनाया गया था, यानी विधवाएं दोबारा शादी कर सकती हैं और विधवाओं की स्थिति में सुधार किया गया था। 1872 में बच्चों एक कानून पारित हुआ था जिसमें अंतर जातीय और अंतर सांप्रदायिक विवाह को मान्यता दे दी गई। अलग अलग धर्म के लोग, जाति के लोग परस्पर विवाह यानी शादी कर सकते हैं। 1860 में बच्चों पारित कानून के द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 10 वर्ष तक क्या हो गई थी, बढ़ा दी गई थी, यानी बाल विवाह नहीं करा सकते। बाल विवाह को रोकने के लिए बच्चों एक अधिनियम आया था, उसका नाम था शारदा बच्चों अधिनियम, जो कि 1929 में पारित हो गया था। ये बात ध्यान रखना। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम लड़की और 18 वर्ष से कम लड़के की शादी नहीं करा सकते हैं। इन सुधारकों के प्रयास के सबसे स्पष्ट प्रभाव बच्चों राष्ट्रीय आंदोलन पर देखने को मिला। महिलाओं की एक बड़ी संख्या आज़ादी के संघर्ष में भाग लेने के लिए घर से फिर बाहर आई थी। इंडियन नेशनल आर्मी की कैप्टन लक्ष्मी सहगल की तरह महिलाओं की भूमिका बच्चों सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली तथा अन्य स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अब महिलाएं बच्चों जो पर्दे के पीछे रहती थी वो बाहर आई और नौकरियां करने लगी। सुधारकों ने बच्चों लगातार प्रयास से समाज पर भारी प्रभाव पड़ा। धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारतीयों के मन में अधिक आत्मसम्मान और आत्मविश्वास और गर्व का बच्चों भाव जगा दिया था, ये बात ध्यान रखना। अतः लोगों को एकजुट होने और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष का क्या था, जिम्मेदार था। 20वीं शताब्दी और 1919 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सामाजिक सुधार का प्रमुख प्रचारक बन गया था बच्चों। 1930 में तो उपन्यास, नाटक, लघु कथाएं ये सभी चीज़ बच्चों लिखी गई थी, ध्यान रखना। आरंभ में कुछ इस तरह के लेखकों ने उनकी पुस्तकों की एक सूची बना ली। कुछ फिल्म भी आई थी बच्चों, जैसे इंसाफ है ना, इंसाफ की डर पे, ये सारी फिल्में बच्चों, वंदे मातरम गीत हो गया, जिसके कारण क्या हुआ था सुधार आंदोलन सही से हो पाया और उसको बढ़ावा दिया। परंतु सुधार आंदोलन की बच्चों कुछ सीमाएं भी थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे पूछ सकते हैं कि ये बहुत छोटे लोगों तक ही प्रभावित कर पाया है, शहरों में ही प्रभावित कर पाया बच्चों, ध्यान रखना। जो शिक्षित वर्ग थे वही इसके अंतर्गत आए थे। ये आम जनता तक नहीं पहुंच सका था बच्चों, ये किसान और गरीब जनता के साथ भी नहीं पहुंच सका था। तो ये कुछ बच्चों सीमाएं हैं। उसके बाद में आता है बच्चों आपके कुछ पाठगत प्रश्न आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, और इन सभी प्रश्न के ऊपर ही हमने क्या किया है अपने चैप्टर में बच्चों डिस्कस किया है। तो 19वीं सदी के भारत में सामाजिक प्रथाओं के अस्तित्व के बारे में बताना है, यानी 19वीं सदी के भारत में कौन कौन सी प्रथाएं थी, क्या क्या चीज़ था। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि आपको क्यों लगता है कि सुधारों के लिए समाज को जगाने की ज़रूरत थी, यह आपको करना है ना। उसके बाद में
ये सारे प्रश्न बच्चों राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, इन सभी को बच्चों आपको क्या करना है, अच्छे से सोल्व करना है। फिर भी आपको किसी का आंसर नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी जो 2 पार्ट में हमने वीडियो किया बच्चों, उसमें इन सभी क्वेश्चंस के ही आंसर मैंने लिखाए और आपको याद कराए थे। एक चीज़ बच्चों आपका छूट गया यहाँ पे, इसको हम देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या आंदोलन के क्या क्या प्रभाव थे। तो धार्मिक अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध किया गया था, समाज सुधार आंदोलन का प्रभाव पहला था। जाति प्रथा को और छुआछूत को खत्म कर दिया गया था, इसका विरोध किया गया था। नारी मुक्ति हेतु प्रयास किया गया था। आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। राष्ट्रीय जागृति में सामाजिक धार्मिक सुधार किया गया था, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।